अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक कहानी मुझे किसी ने भेजी जो मेरे दिल के तारों को छू गई। चूंकि कल ही हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हाजी अहमद पटेल को हम दफना कर आए थे। चूंकि हमारा कब्रिस्तान जाना हुआ था और अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी हमारा कब्रिस्तान जाना होता है तो हमारे मरहूम अब्बा की हमें बहुत ज्यादा याद आती है। और उसी वक्त ये कहानी हमारी नजरों से गुजरी। एक बेटा अपनी आप बीती सुनाते हुए लिखता है कि मेरे बार बार मांगने पर भी अब्बा मुझे साइकिल नहीं दिया करते थे, क्योंकि वो साइकिल अब्बा की थी और वो अब्बा को बहुत ज्यादा प्यारी थी। वो साइकिल बड़े प्यार से हर जुमा के दिन सर्विस कराते थे और उसके खुद ही वॉशिंग करते थे, उसको धोते थे और बड़े मगन होकर वो साइकिल चलाते थे। और जब भी वो साइकिल चलाते थे अक्सर ये लाइनें उनके जबान पर होती थी, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, हां जरा संभलना। जैसे वो साइकिल ना हो, उनकी महबूबा हो। एक साइकिल से इतनी और बेहद मोहब्बत, हद हो गई भाई। लेकिन आगे वो लिखता है कि मैं क्या कर सकता था, मैं चूंकि छोटा था और मुझे अब्बा की साइकिल बहुत भाती थी। जब भी मौका मिलता था मैं लेकर निकल पड़ता था। मैं छोटा था चूंकि तो बुरी तरीके से साइकिल चलाता था। अक्सर उसकी चैन उतर जाती थी, मैं गिर भी जाता था, पैडल मुड़ जाता था, मेरे घुटने भी छिल जाते थे और डांट अलग से पड़ती थी। फिर अचानक एक दिन अब्बा ने अपनी प्यारी साइकिल हमारे अजीज चाचा को दे दी। यह मेरे लिए बड़ा सदमा था, शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। अपने प्यारे अब्बा की ये कज अदाई मुझे हरगिज नहीं भाई। वो जानते भी थे कि मुझे साइकिल चलाने का कितना शौक है। उन्होंने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा और साइकिल उठाकर उन्होंने अजीज चाचा को दे दी। मैं अब्बा से बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था और नाराज भी था। फिर वक्त का पहिया घूमता रहा और बचपन के हाथ से मेरा हाथ कब छूटा पता ही नहीं चला और मैं बड़ा हो गया। साइकिल वाली नाराजगी और गुस्सा भी मेरे साथ बड़ा होता गया, न जाने क्यों। और उन्हीं दिनों मैंने एफएससी का एग्जाम पास किया और मेडिकल में मेरा दाखिला हो गया और मैं पढ़ाई में मसरूफ हो गया। लेकिन बचपन की यादें सवार कर, तह लगाकर मैंने संभाल के रखी थी। कभी कभार लोरी की धुनों की तरह वो बजती रहती थी। उनमें से एक उदास धुन सबसे अलग और अलहदा बजा करती थी। जब महल्ले से गुजरने वाली साइकिल की घंटी और अब्बा के पुराने गाने अब भी मेरी उदासी का सबब बन जाया करते थे। जाने क्यों साइकिल का दुख मेरे दिल से जाता ही नहीं था। यादों की तपती धूप में नंगे पांव दौड़ता फिरता था। अजीब दुख था वो। शायद बचपन सबका ऐसा ही हुआ करता है, फटी जेब में आखिरी 2 आने गिरने जैसा। अब अब्बा बूढ़े हो गए थे, बीमार रहने लगे थे। वक्त गुजरता गया और मैं डॉक्टर बन गया। पता नहीं अब्बा को क्या जाने की जल्दी थी। शायद वो मेरे नतीजे का और डॉक्टर बनने का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें इतना भी इंतजार नहीं हो सका और मुझे डिग्री मिलने से 2 दिन पहले ही वो चल बसे। अजीज चाचा एक दिन अफसोस करने के लिए मेरे पास आए। देर तक मेरा हाथ थाम कर बैठे और अब्बा की बातें करने लगे। अब्बा का जिक्र हो और उनकी महबूबा का जिक्र न छिड़े, ऐसे कैसे हो सकता है? सभी उस साइकिल को अब्बा की महबूबा कहा करते थे। अजीज चाचा कहने लगे
यार तेरी फीस भरने के लिए उन्होंने वो साइकिल मुझे बेच डाली थी। हालांकि मैंने बहुत कहा कि आप मुझसे उधार ले लीजिए, मगर वो नहीं माने। और तू तो जानता है कि वो कितने उसूलों के पक्के थे तेरे अब्बा। मैंने पूछा भी, मैंने उनसे कहा भी, क्या तुम अपनी महबूबा के बगैर जी पाएंगे? तो तेरे अब्बा कहने लगे कि मेरे बेटे पर ऐसी 1000 महबूबाए कुर्बान। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया। इसके आगे मैं कुछ सुन ही नहीं सका। मेरे दिल में पड़ी सालों से वो नाराजगी अंदर से सिसकने लगी और कहने लगी कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये कैसा धोखा दे दिया था तुमने मुझे प्यार में मेरे प्यारे अब्बा जान। तब मुझे अब्बा की कुर्बानियों का एहसास हुआ कि एक बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता। मां के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, सुना गया और सुनाया गया। आज मैं अब्बा के बारे में, बाप के बारे में ताहिर शहीर साहब के कुछ अशार आपको सुनाना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। आप ये अशार को सुनिए और अपने मरहूम अब्बा को याद कीजिए, और अगर जिंदा है तो उनकी कद्र कीजिए। अशार कुछ इस तरह से हैं कि अजीज मुझे रखता है वो रगे जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। वो मां के कहने पर कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है कि वो मुझे चूमने से झिझकता है। वो आशना है मेरे हर दर्द से हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हां फकत मेरी हां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कई रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी ऐसे चाक गिरे बास है, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने सब मेरे खरीद लाता है। वो मुझको सोते हुए देखता है जी भर के, न जाने क्या सोच के वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर है सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। अजीज मुझे रखता है वो रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी मां से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।